जय जिनेन्द्र। मैं मीनाक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्व से मिलन मैजिक टच के सीजन में, जिसमें हम स्व से मिलने की कोशिश अभी तक जारी है। और इस यात्रा में आप सभी का साथ, आप सभी का प्यार, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इस सीरीज को जो का साथ दिया है, जो रिस्पांस दिया है आपने, उसके लिए दिल से मेरी तरफ से, मामा जी की तरफ से और मैजिक टच की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो ये सीरीज में चल रहे हैं, जैसे अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है कर्म के ऊपर, जिसमें हमने कर्म के बारे में बहुत कुछ जाना कि कर्म के पीछे क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे भाव ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके साथ हमने जाना कि कर्म कैसे हमारे साथ जुड़ता है। और भी आज हम बहुत सारी चीजों के साथ जुड़ने वाले हैं। बस ये सारी चीजें लेने के लिए कभी कभी हमें उस जो भी हमारा ये वीडियोस हैं, आप उसको एक नहीं दो बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि नहीं, हमें सब जानते हैं, हम सब समझते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप उसको दोबारा सुनते हो, बहुत अच्छे से समझते हो, तो आप अपनी लाइफ को इन सब चीजों के साथ कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कल मामा जी ने भी हमें बताया था कि आप अपने साथ प्रैक्टिस करो, सबको माफ करना, माफी करना, ये बहुत सारी चीजें हमने कल के सेशन के साथ सीखी थी, प्रैक्टिस करना। और हम चाहते हैं कि आप ये प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करें। जब आप माफ करना और माफी मांगना जब हम सीख जाते हैं, तो हमारी लाइफ का एक जो बड़ा बोझ जो हमें दिखता नहीं है। क्योंकि जैसे हमारा शरीर का वजन 100 किलो है या 50 किलो है, वो जितना भारी नहीं होता। हमारे ब्रेन पर, हमारे सर पर जो हम मानसिक तनाव लेकर बैठते हैं, उसका वजन ज्यादा होता है। जब हम टेंशन फ्री होते हैं, तब हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। तो इससे हल्का महसूस करने के लिए कैसे हमें अपने आप पे काम करना पड़ेगा। और हमारी यही कोशिश है कि आप छोटी से छोटी चीजों को अपने लाइफ में जोड़े और सीखते जाएं, सिखाते जाएं। ठीक है। तो आज मैं स्वागत करती हूँ अशोक जी कोठारी, हमारे मामा जी का, जिन्होंने इस सीरीज को के माध्यम से आप सभी को अपना जो जो उन्होंने इतने सालों का एक्सपीरियंस, इतने सालों की लर्निंग, इतने सालों का नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। तो मामा जी, आपका स्वागत है। और हम सभी कर्म के बारे में, जैसा आपने बताया था, इसके आगे और क्या क्या चीजें हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमने सुनी हुई है, लेकिन बहुत सारी चीजें हमें ऐसी मिली जो शायद हम इस मंच पर पहली बार सुन रहे हैं। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं आके हैंड ओवर करती हूँ मामा जी को। मामा जी। धन्यवाद मीनाक्षी जी। भूत भविष्य और वर्तमान काल के सर्व क्षेत्रों के सर्वज्ञानी भगवंतों को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सबके भीतर विराजमान परमात्मा को अत्यंत भक्ति पूर्वक अभेद भाव से बारंबार त्रिकाल नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सबको जय जिनेन्द्र शाह, जय सच्चिदानंद, जय श्री राम जी, जय श्री कृष्ण जी, हरि ओम, जय माता जी की। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें माफ कर, हम सबको माफ करें। माफ क्यों करें हम? सामने गलती तो दिख रही है, सामने वाले की। वो हमें गाली दे रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है और हमारा बुरा भी कर रहा है, हमें सब कुछ दिख रहा है, फिर भी हम माफ करें? ये कैसे हो सकता है? तो उसके पीछे का राज हमने इसके पहले के सेशन में बहुत कुछ वैज्ञानिक तरीके से समझने की पूरी कोशिश की कि सामने वाले की भूल नहीं है, क्योंकि हमें जो भी निमित्त मिल रहा है, जीव या निर्जीव, वो हमारे पूर्व भव के कर्मों के अनुसार ही सामने बाहर हमें निमित्त मिलता है। फिर अच्छा मिले, बुरा मिले, सजीव मिले या निर्जीव मिले, लेकिन 100% हमारे ही कर्मों के अनुसार हमें निमित्त मिलता है। इस बात को हमने बहुत अलग अलग तरीके से समझा, जाना
फिर भी थोड़ा और डीप में जाने के लिए और अच्छी तरह से समझने के लिए थोड़ा और कुछ जानते हैं इसके बारे में कि आज एक बच्चे का जन्म होता है किसी अमीर परिवार में। वह बच्चा जन्म से ही अरबों खरबों नीलोपति हो जाता है। उसने कौन सा कर्म किया, कौन सा पुण्य किया जो वो जन्म से ही अरबों और खरबों नीलोपति हो गया। इसका तात्पर्य यह है, अभी एक दिन का बच्चा है वो अरबों खरबोपति नीलोपति। ये आश्चर्य नहीं होता कि ये कहां से लाया। इसका जो नसीब है वो कहां से लाया। इसका मतलब है कि पूर्व भव से वो साथ में लेकर आया है। उसी तरह से एक बच्चे का जन्म होता है गरीब के घर में, और वो जन्मते ही गरीब बन जाता है, और वो जन्मते ही गरीब बन गया। इसके पीछे का तात्पर्य, वो अपने पूर्व भव के कर्म साथ में लेकर आया है, इसलिए उसे एक गरीब परिवार में जन्म मिला और एक बच्चे को अमीर परिवार में जन्म मिला। ये ऐसी असंख्य घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती रहती है। कल भी मैंने सोचने के लिए बहुत सारे प्रश्न खड़े किए थे, आप सबने सोचा भी होगा कि ये इतना डिफरेंस क्यों होता है। बस उसका पीछे का एक ही रीजन है, पूर्व जन्म है। पूर्व जन्म में हमने जो शरीर हमें मिला है, उस शरीर से हमने कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे, उसका फल हमें इस भव में मिल रहा है। अच्छा, उसका फल हमें मिल रहा है, कर्मों का जो भी फल मिल रहा है वो हमारे ही कर्म कर्मों का फल है। अब एक छोटे से एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कर्मों का फल अ, हमें कैसे मिलता है, किस तरीके से मिलता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम हो रही है, प्रोफेसर ने हमें 3 घंटे का टाइम दिया। 3 घंटे के अंदर हम आंसर कॉपी में लिख रहे हैं हमारा आंसर जो भी सारे। 2 घंटे में हमारी पूरा आंसर कॉपी पूरी हो गई, हो गया पूरा पेपर। 1 घंटे का टाइम है हमारे पास। उस टाइम में हम कि क्या करें, एक बार वापस चेक कर लें उसको। वापस चेक कर रहे हैं उसको, तो कुछ प्रश्न ठीक नहीं लगे तो उसको काट भी लिया, दोबारा लिख लिया। और चेक किया तो दो तीन आंसर ऐसे थे, उनको भी काटा, फिर दूसरा लिखा, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री ली, ये किया वो किया। ऐसे करके उस 3 घंटे के टाइम के अंदर हमने जो भी काट पीट प्लस माइनस जो करना सब कर सकते और कर लिया। करके एक बार कॉपी प्रोफेसर के हाथ में चली गई 3 घंटे के बाद। अब आपके हाथ में क्या, कुछ नहीं, सिर्फ रिजल्ट का इंतजार। अब बच्चे का रिजल्ट आने वाला हो तो माता पिता टेंशन में आ जाते हैं, क्या रिजल्ट आएगा, कैसा आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे किस बात का टेंशन आपको। बच्चे ने जो एग्जाम दी है, जो लिखा है, उसका रिजल्ट आएगा और वो आपको एक्सेप्ट करना है। आप कुछ नहीं कर सकते, कितने भी भगवान का नाम लो, कितने भी देवी देवता का नाम लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं उस रिजल्ट में। जो आएगा उसे आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। उसी तरह हम अपने पूर्व भव में सारे आंसर लिख कर आए हैं, उसका रिजल्ट जन्म से लगाकर मृत्यु तक आ रहा है। अब उस रिजल्ट को हमें स्वीकार करना है। अच्छा, उस रिजल्ट में निमित्त कोई भी बन सकता है। उस रिजल्ट को लाने में पोस्टमैन लेकर आया, एक बेटे और एक बेटी का रिजल्ट था। पोस्टमैन लेकर आया, खोला बेटी का रिजल्ट तो क्या यार, पास, एक अच्छा नंबर आया। पोस्टमैन के साथ रोज का रिश्ता,
अरे भाई बैठो बैठो, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, आप चाय पी के जाओ। पोस्टमैन को बोला। इतने में बेटी का रिजल्ट खोला तो बेटी नापास। मूड खराब सबका। और बेचारा ये वो मूड खराब, बेटी अंदर चली गई, माँ बाप भी अंदर चले गए, एकदम सब टेंशन में आ गए। उसको पोस्टमैन को चाय बोली थी, वो भी थोड़ी देर इंतजार करके वो भी चला गया बिना चाय पी। चाय भी उसके नसीब में नहीं। अब उस पोस्टमैन की उन दोनों रिजल्ट देने में भूल क्या? उसकी क्या भूल, वो तो निमित्त है। रिजल्ट तो आपका है, आपने जो लिखा है आपके बेटे बेटी ने, उसका रिजल्ट आया है ना। उस पोस्टमैन की भूल क्या? राइट? पोस्टमैन की भूल है क्या? नहीं ना। उसी तरह से बेल बजी, दरवाजा खोला, बाहर 3 पुलिस वाले खड़े हैं, तो बोला कि हम आपका आपने पासपोर्ट का एप्लीकेशन किया, उसकी वेरिफिकेशन के लिए आए हैं। खुश हुए कि हाँ जल्दी पासपोर्ट बन जाएगा, फॉरेन जाने को मिलेगा। तो खुश हुए, अंदर बुलाया, बैठिए बैठिए बैठिए, पानी पिलाया, चाय पिलाया, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन हो गया। और फिर उन 3 में से एक पुलिस वाले भाई ने बोला कि सर एक और काम था। कि क्या हुआ? कि सर आपके नाम का बेलेबल वारंट है। कि भाई क्यों? पहले तो खुश हुए। और ये बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट, बेल भी नहीं हो सकती। आपको सर हमें अरेस्ट करना पड़ेगा अभी का अभी। क्यों? ये देखिए, सब पेपर उनके हाथ में दिए, नाम उनका था, और जो भी प्रॉब्लम थी वो उसके अंदर लिखी हुई थी। पहले पूरा परिवार खुश खुश, और वो नॉन अवेलेबल वारंट देखकर पूरा परिवार। अब पहले पुलिस वालों ने क्या ऐसा किया जो खुश हो गए? और नॉन अवेलेबल वारंट जो आया, उसमें पुलिस वालों ने क्या किया? वो तो मैसेंजर है, ओनली फॉर मैसेंजर, मैसेज देने वाले। जैसे पोस्टमैन था वैसे पुलिस वाले हैं। बाहर से कर्म तो उस परिवार के, नॉन अवेलेबल वारंट है वो भी उसी परिवार का है ना, और पासपोर्ट भी उसी परिवार का है। तो एक में खुशी, एक में दुख। निमित्त कौन बने? पुलिस वाले। पुलिस वाले दोषी है क्या? निर्दोष है ना, कंप्लीट निर्दोष है। राइट? उसी तरह ये तो हुए सजीव। अब निर्जीव को ले लेते हैं हम बाहर रोड पर चल रहे हैं, मोबाइल देखते देखते चल रहे, और सामने खंबा आया और खंबे के सिर टकरा गया, लग गई सिर पर, चोट आई। निमित्त को खंबा, दोष किसका है? हमारा। खंबे को क्या बोल सकते हैं आप? डांट सकते हैं क्या उसे? फिर चल रहे हैं, फिर सामने से एक बेल आया, हम बच रहे हैं बच रहे हैं बच रहे हैं, तो भी बेल ने थोड़ा सा मार के चला गया। क्या कर लेंगे हम उसका, बेल का? और चल रहे हैं, ऊपर से किसी एक खिड़की में से एक भाई ने थूक दिया। तो अब 1 सेकंड यदि पीछे रह गए होते तो वो थूक उसके ऊपर नहीं पड़ता, और 1 सेकंड आगे चले गए होते तो भी वो थूक उनके ऊपर नहीं पड़ता। उसी समय वहां पर नीचे आना और उनके ऊपर गिरना। न भाव थे उस व्यक्ति के कि मैं थूकूं और उस व्यक्ति के ऊपर पड़े, थूकने वाले के, तो भी उसके ऊपर गिरा। अब यदि देखने जाए तो वो थूकने वाला दोषित लगेगा, लेकिन वो दोषी नहीं है। थूक आपके ऊपर गिरना था इसलिए गिर गया, वो दोषी नहीं है, 100% दोषी नहीं। अब एक नेगेटिव रोड पर चल रहे हैं, और एक पहाड़ से छोटा सा पत्थर आके सिर पर टकरा गया, और खून बहने लगा सिर से, चोट लगी, पाटा वगैरह सब बांधना पड़ा। उस पत्थर को हम
क्या दंड देंगे? क्योंकि दोषी तो वो पत्थर है ना। क्या दंड देंगे? दे सकते हैं क्या? नहीं ना, कुछ भी नहीं कर सकते उसका, पत्थर का, खंभे का कुछ नहीं कर सकते, बेल का कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह निर्दोष और, अरे, सजीव और निर्जीव बहुत सारे ऐसे निमित्त बनते हैं हमें हमारे कर्मों का दंड, फल, अच्छा या बुरा देने के लिए। सिर्फ निमित्त है वो, कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें किसी भी तरह का शुभ में, शुभ कोई फल है, कोई हमें खुशी भी दे रहा है, सुख भी दे रहा है, तो हमें ज्यादा फूलने की जरूरत नहीं है। और हमें कोई दुख भी दे रहा है, हमें समता रखने की जरूरत है, समभाव में रहने की जरूरत है। और हमें कोई दुख भी दे रहा है, गाली भी दे रहा है, या XYZ किसी भी तरह का मानसिक या शारीरिक दर्द भी, दुख भी दे रहा है, तो भी वह सिर्फ और सिर्फ निमित्त है। राइट? थोड़ा डीप में और जाएंगे, कल परसों और जाएंगे, अभी इतना ही लेते हैं फिलहाल में। और इतना लेके अब हम ये सोचते हैं कि आपका आवाज नहीं आ रहा मीनाक्षी जी, आप यदि कुछ बोलना चाह रही हो तो। कुछ नहीं मामा जी, आप कीजिए कीजिए। ओके ओके। तो अ, ये सारे दोष हमें दिख रहे हैं हमारे खुद के, जो हमारे कर्मों के आधार पर ये सब निमित्त बने हुए हैं सारे। तो फिर सारे ये निर्दोष है, 100% निर्दोष है। और जब 100% व्यक्ति सामने वाला निर्दोष हमें दिखेगा, तभी जाकर हम दिल से उनसे माफी मांग पाएंगे। और 100% नहीं दिखेगा, 10-20% भी कम दिखा ना, कि नहीं यार इतनी तो इसकी भूल है ही है सामने वाले की, तो हमारा प्रतिक्रमण, हमारी माफी, हमारा प्रायश्चित, हमारा प्रत्याख्यान न तो हमें पूरा क्लीन कर पाएगा और न सामने वाले को संतोष दे पाएगा। हमारे भाव उन तक पहुंचेंगे ही नहीं, कितना भी कुछ भी हो। सबसे बड़ी बात ये हो सकती है, सबसे बड़ी बात, भगवान महावीर स्वामी के जीवन में कितनी तकलीफें आई, उन्होंने किसी को दोषित देखा क्या? नहीं ना, कभी नहीं देखा ना। एक साइड में ये सारी तकलीफें, और एक साइड में भगवान, स्वयं इंद्रदेव खड़े सेवा में कि प्रभु मैं क्या सेवा करूं। तो सेवा करने वाले और दुख देने वाले चंड कौशिक ग्वाला या संगम देव या कोई भी, 12 वर्षों में उन्होंने दुख के अलावा कुछ देखा ही नहीं है। भगवान महावीर स्वामी ने इतना दुख, इतना दुख, एक बाजू, एक साइड में खड़े हैं भगवान, अरे इंद्रदेव खड़े हैं सेवा में, और एक साइड में दुख, दोनों के लिए समभाव, न राग न द्वेष, जो सेवा में खड़े हैं उनके लिए भी और जो दुख दे रहे हैं उनके लिए भी। इसको कहते हैं निर्दोष दृष्टि। और ये दृष्टि भगवान महावीर स्वामी को कैसे मिली? उनको तो चलो अवधि ज्ञान था, और दीक्षा के बाद मन प्रयोग ज्ञान भी हो गया। उनको तो पता चल रहा था कि ये मेरे ही कर्मों के उदय हैं, पूर्व भव के, जो मैं साथ में लेके आया हूं, और इसे मुझे भुगतना ही है। और नहीं भुगतूंगा तो इस भव में मुझे केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, और मेरा तीर्थंकर पद भी चला जाएगा। ये तो उनको तो पता था। लेकिन भगवान वो केवल ज्ञान हो गए, और वो कह के गए हमें सबको, सबको बता के गए कि भाई मैंने मेरे पूरी लाइफ में जितना भी जो भी मिले, सबके लिए समता रखी, समभाव रखा, क्योंकि सारा मैं पूर्व भव से लेके आया। उसी तरह आप सब भी अपने सारे कर्म खुद लेकर आए हो, ऐसा भगवान ने स्पष्ट कहा है हमें सबको। फिर भी ये जानते हुए भी हम लोगों को दोषित देख रहे हैं, लोगों को दंड दे रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गालियां दे रहे हैं।
लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, सन्यासी भी कर रहे हैं और गृहस्थी भी कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? गृहस्थी तो करे, लेकिन सन्यासी कैसे कर सकते हैं? सारे सन्यासियों की बात नहीं कर रहा, लेकिन अपवाद तो सब जगह है। वो कैसे कर सकते हैं? मामा जी, एक ये प्रश्न था, जैसे आपने कहा कि भगवान महावीर ने इतने सारे जो भी संभव होकर सारी चीजें उन्होंने ली, मतलब कहीं ना कहीं वो हमारी तरह नॉर्मल थे। एक नॉर्मल जो हम इंसान है वैसे वो भी थे, वो वैसे ही जीव थे, है ना। बिल्कुल, जैसा बिल्कुल। हम हमें जो भगवान ने जो हमें गिफ्ट्स के साथ दिया है उनको भी वैसे ही भेजा था। सिर्फ और सिर्फ जब उन्होंने ये सारी चीजें अपनी लाइफ में मतलब संभव होकर रहना, निर्दोष होकर देखना, ये सारी चीजें जब उन्होंने अपनी लाइफ में ली, तो कहीं जाकर इतनी करने के बाद उन्हें एक वो भगवान की पदवी मिली है। और यानी कुल मिला के हम भी कहीं ना कहीं अगर ये सारी चीजें अपने आप में लेने की कोशिश करें या प्रैक्टिस करें, तो आगे हम भी वहां पर पहुंच सकते हैं। 100% पहुंच सकते हैं। बिल्कुल उनकी ही स्थिति में हम पहुंच सकते हैं। और आज एक बहुत बड़ी बात ये जो आपने कही उस पर याद है मेरे को, कि ऐसी इस भाव में खाली सिर्फ हिंट देना चाह रहा हूं मैं फिलहाल में अभी। वो हिंट लोगों को, मतलब जिसके दिल में तड़प होगी वो इसमें जुड़ेंगे, ये इतनी सी बात सुन के, कि भगवान महावीर स्वामी की जो स्थिति थी लास्ट भाव में, वैसी स्थिति हमारी खुद की हो सकती है इसी भाव में। मतलब उनकी समझ समझ लो आपके 100% थी। वो केवल्य की नजदीक थे। हमें केवल्य अगले भाव में, सिर्फ एक भाव की बात कर रहा हूं मैं, अगले भाव में हमें भी मिल सकता है। कम से कम एक भाव, और ज्यादा से ज्यादा 15 भाव में हम केवल ज्ञानी हो सकते हैं, सिद्ध हो सकते हैं। वैसा ज्ञान आज इस कलयुग में, पंचम आरे में, पांचवें आरे में हाजिर है। हाजिर है। सिर्फ बात चाह की जरूरत है, तड़प की जरूरत है। हमें ये चाहिए, मिलेगा, 100% मिलेगा। मामा जी, उसका एक उदाहरण ये उस सेम अपने कर्म चैप्टर पे जैसे हम ले रहे हैं उस पे ही आ गया कि जिस वक्त हमारी चेतना का स्तर उस उतनी ऊपर जाएगा, जब हमारे कर्मों जो भी हमने किए हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा, चीजें हमारे सामने हैं लेकिन हमें नहीं दिखेगी। कब तक नहीं दिखेगी? जब तक हम उसे उस नजर से देखें नहीं। अगर मेरी कोई दवाई है मेरे सामने पड़ी हुई है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये दवाई मेरे को मुझे काम करेगी, तो मेरे लिए नॉर्मल चीज है, जैसे सारी चीजें पड़ी है वैसी है। लेकिन जब मुझे पता चल गया कि ये दवाई से मैं ठीक हो सकती हूँ, तो ये मेरे लिए अमृत का काम करेगी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे कर्मों के साथ ही जुड़े हुए ये सारी चीजें। और ऐसे व्यक्ति वही होंगे जो एक भवी जीव हो सकते हैं। बहुत ही कम होंगे। एक भवी जीव होना बहुत बड़ी बात है, बहुत, बहुत नहीं, बहुत बहुत ही बड़ी बात है। और ऐसा ज्ञान लेने के बाद ज्यादा से ज्यादा 15 भव, और कम से कम एक भव में जीव मुक्त हो सकता है। उसका एक उदाहरण आपके सामने बैठा है, अशोक कोठारी। इससे बड़ी बात क्या बताऊं मैं आपको, कि वह चीज मुझे प्राप्त है। वह चीज मुझे प्राप्त है, और मुझे आशा है, पूरी पूरा विश्वास है कि मैं एक भवी जीव बनूंगा। पूरा मामा जी, मैं विश्वास है। आपके आपके इस चीज पे सवाल नहीं उठाना चाहती, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसे हम कैसे जाने कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। मैं ऐसे, अब आप जो बोल रहे हो सही है, तो ये जो थर्मामीटर आपने आपका बताया है तो सबका होगा। हो है। अब एक छोटा सा थर्मामीटर आपको मैं अभी दे देता हूँ, अभी दे देता हूँ, सिर्फ छोटा सा दूंगा। ऐसे 10-15 थर्मामीटर आपको अलग अलग मिलते जाएंगे। अभी एक बार दे देता हूँ छोटा सा थर्मामीटर, कि एक जीव यदि यूं सोचे मन में,
पूरी लाइफ कि भाई 1313, 1313 और मेरा सो सब तेरा, राइट। वैसा सोचने वाला पूरी लाइफ, वह जीव उच्च गति के देवलोक में जाएगा, ऊंची ऊंची गति के देवलोक में जाएगा। यानी मेरा कुछ नहीं, अब सब तेरा। तेरा जो तो तेरा ही, और मेरा है वो भी सब कुछ तेरा। पूरी लाइफ यदि परोपकार में जाए उस तरीके की, तो वो 100% बहुत ही वैमानिक देवों की स्थिति में जाएगा। उससे यदि थोड़ा सा नीचे उतरा तो नीचे के देवलोक में आएगा, लेकिन देवलोक में जरूर जाएंगे। अब फिर नीचे आए तो भाई तेरा है वो तेरा, और मेरा है वो मेरा। न तेरा मैं लेना चाहता हूं, न मेरा मैं तेरे को देना चाहता हूं। ऐसा जो समझता है ईमानदारी के साथ, वो 100% मनुष्य गति में आएगा। अब कोई सोचे मन में कि भाई मेरा है सो वो तो सब मेरा ही है, लेकिन तेरा जो है वो भी मेरा, ऐसा यदि कोई सोचे और कोशिश करे उससे लेने की मन ही मन, तो उसकी जरूर गति तिर्यंच जानवर गति हो सकती है। अब मामा आगे जी की बढ़ते हैं। और एक ये कि जैसे आपने कहा कि तेरा जो तेरा और मेरा भी तेरा, तो ये लाइन तो हम अपने गुरु महाराज जो भी सन्यासी है जिन्होंने घर सब कुछ छोड़ दिया है, तो उसके लिए तो लागू हो गई, उन्होंने तो सब छोड़ दिया। वो बाहर से दिख रहा है आपको। मैं सब सन्यासियों से पहले माफी मांग रहा हूँ, हाथ जोड़कर पहले माफी मांग रहा हूँ दिल से। और अब आपके मन में या सन्यासियों के मन में क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता, बस इसमें सब कुछ आ गया। मन में जो चल रहा है उससे गति है, राइट। अच्छा, अब अपन और आगे आते हैं, एक थोड़ा सा और आगे आते हैं कि मेरा जो तो सब मेरा ही, लेकिन तेरा है वो सब मेरा। यदि तू देता है तो दे, नहीं तो मैं तेरे को मार के भी ले लूंगा, तेरे को गोली मारूंगा, काटूंगा, छीनूंगा, जो करना करूंगा, लेकिन तेरा सब मैं लेके रहूंगा। और ले भी लेता है, उसके लिए नरक गति तैयार है। ये चारों गति का एक छोटा सा थर्मामीटर आपको मैंने दिया। अब एक पंचम गति भी होती है और दूसरी, उसको मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कह दो, सिद्धालय कह दो, सिद्ध स्थिति कह दो, सिद्ध शिला कह दो, मतलब मुक्ति, कंप्लीट मुक्ति। उसमें जाने के लिए मैं खुद आत्मा हूं, मैं खुद आत्मा हूं, और मेरा सिर्फ आत्मा है। मैं खुद आत्मा हूं और मेरा सिर्फ आत्मा है, और कुछ भी मेरा नहीं है। और मुझे जो भी व्यवहार हो रहा है उसका ज्ञाता और दृष्टा रहना है, उस व्यवहार का देखना और जानने वाला रहना है। उसका परिणाम है परम आनंद, परमानंद, परमात्मा की स्थिति। परमानंद परमात्मा की स्थिति वाली स्थिति उस व्यक्ति की हो जाती है। भगवान महावीर स्वामी ने बताया कि पूरे लोक में दो ही तत्व है, मोटा मोटी दो। दो कौन से? दो चीजें ही है उन्होंने बताया, एक तो आत्मा और एक संयोग। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं है। पूरे लोक में बताया, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मामा जी पूरे मैंने लोक भी में। कहीं पढ़ा था कि हम सब एक ही हैं, और जो हमारे आसपास जो भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच या हमारे जो विचार या हमारे जो भावना है उसका प्रतिबिंब हमारे सामने आसपास हो रहा है। मतलब ये मैंने कहीं पढ़ा हुआ है कि हम सब एक बिल्कुल। ही तत्व है। सिर्फ और सिर्फ हमारे आसपास जो भी हमें मिल रहे हैं, जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमारा ही आईना है, हमारा ही प्रतिबिंब है। ऐसा कुछ सुना था मैंने। आप बहुत कुछ राइट हो, बिल्कुल राइट हो।
थोड़ा सा उसमें ये, हम सब एक ही की जगह एक जैसे हैं, बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं। हम जितने भी हैं एक जैसे हैं और एक ही है, में थोड़ा सा फर्क है। हम एक जैसे हैं, यानी कि 100 वोल्ट का बल्ब मेरे अंदर आत्मा है, सिद्ध आत्मा जैसे, वैसा का वैसा बल्ब एक चींटी में भी है, आप में भी है, और हाथी में भी है, और देव में भी है, नारक में भी है, मनुष्य में भी है, और जानवर में भी है। यानी कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। आत्मा, सिद्ध भगवान की आत्मा, कंप्लीट आवरण मुक्त, कर्म रहित मुक्त, कर्म बंधन मुक्त, कर्म रहित सिद्ध भगवान की आत्मा, राइट। कोई आवरण नहीं उनके ऊपर, और हमारे ऊपर हम आवरण सहित हैं और सिद्ध आवरण रहित है। इतना ही फर्क है। अच्छा, बल्ब है 1000 वोल्ट का, एक बार समझ लेते हैं। उसके ऊपर कर्म रूपी किसी के 50 आवरण है, उसके ऊपर कपड़ा लगा दो 50 आवरण का। किसी के ऊपर 500 है, किसी के पास 5000, और किसी के पास 5 लाख आवरण है, राइट। अब उन आवरणों को यदि व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से हटाता जाए तो आवरण कम होंगे ना, और कम होकर अंदर जो बल्ब है, जो सिद्ध भगवान का आत्मा है, और इस व्यक्ति का आत्मा एक ही है, अंदर का एक ही है, कोई फर्क नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति, हम सब एक है, यानी कि आत्मा सब एक है, एक जैसे हैं। ये अपन इसको ये शब्द रखे यहाँ पर कि हम सब एक जैसे हैं, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। एक शब्द है जैन धर्म में आता है, अगुरु लघु स्वभाव वाला। आत्मा का एक स्वभाव है अगुरु लघु स्वभाव, जैसे ज्ञान दर्शन चारित्र तप वगैरह है ना, उसी तरह आत्मा का एक स्वभाव है अगुरु लघु स्वभाव। तो अगुरु, अगुरु, गुरु मतलब बड़ा, लघु यानी छोटा। न तो वो बड़ा है न छोटा है, कोई भी आत्मा किसी से न बड़ा है न छोटा है, सब मामा एक जी फिर जैसे। मतलब जो अभी इतने सालों से, ये तो हमने अभी अभी जो पढ़, जैसे जैसे जर्नी चल रही वैसे सुन रहे हैं, लेकिन गुरु अपने आप को, मतलब बोलते हैं ना, कभी भी शिष्य को इतना हम लोग इतना डिफरेंस क्यों रखते हैं, जब उनको भी पता है कि ये जो शिष्य है, जो ये मुझसे सीख रहा है, वो मुझसे छोटा नहीं है, वो मेरे बराबर का है। जैसे हम एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में है, कोई फर्स्ट पे बैठा हुआ है, कोई पीछे के डब्बे में बैठा हुआ है, जाना सबको उसी जगह है। लेकिन गुरु है, वो ज्ञानी है, उन्हें सब पता है कि ये जितने भी पीछे के डब्बे हैं, सबका वही स्थान है जो मेरा स्थान है। तो फिर इतना डिफरेंस हमको इतने सालों से क्यों बताया जा रहा है कि, मतलब गुरु का सम्मान मैं बहुत करती हूँ क्योंकि उनसे ही ज्ञान मिलता है। बस ये क्वेश्चन है कि उन्होंने कभी ऐसे क्यों नहीं बोला कि नहीं, हम सब एक जैसे ही हैं। अब इसके पीछे बहुत बड़े रीजन है, और वो एकदम रीजन पूरे में खुला नहीं करना चाहता, अच्छा भी नहीं लगता। और अ, जो संत पुरुष होते हैं, और संत पुरुष से ऊपर होते हैं सत पुरुष। जो सत पुरुष होते हैं, आत्मज्ञानी पुरुष होते हैं, जो दूसरे की आत्मा को जगा सकते हैं, वैसे संत पुरुष, वैसे सत पुरुष के पास आप जाएंगे, दर्शन करेंगे उनका, तो वो खुद आत्मा में रहते हैं और आपको भी आत्मा में स्थित कर देते हैं। मतलब उनके यहाँ पर ऐसा ही एक सिस्टम यहाँ पर अभी चल ही रहा है। मैं भी उसी का एक रज मात्र मेंबर हूँ, मेरे जैसे लाखों व्यक्ति उनके अनुयायी है। लेकिन जो, जिनको हम गुरु मान रहे हैं कि हाँ वो हमारे गुरु है, भगवान के बराबर आज हम मान रहे हैं उनको, लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं, मैं गुरु नहीं हूँ, रियल में वो गुरु। अब मैं उनके सामने, वो जैसे 100% है, तो मैं उनके सामने 1% भी नहीं हूँ, इतने उच्च लेवल के है वो। तो वो गुरु नहीं हुए तो कौन हुए? हमारे लिए गुरु ही है। लेकिन वो बोलते हैं मैं गुरु नहीं हूँ, मैं आत्मा में रहता हूँ और आपको भी मैंने आत्मा में रख दिया, हम दोनों सेम है। सिर्फ एक दूसरे की प्रोग्रेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप भी थोड़ी
पुरुषार्थ करेंगे, पराक्रम करेंगे, तो मेरे जैसे बन जाएंगे, मेरे से अम्मा भी जी, ऊपर भी अगर चढ़ सकते। ऐसी सोच हमारे सारे धर्म गुरुओं में आ जाए तो सोचो कि दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। अरे देव देवलोक हो जाएगा यहाँ पर, तो सत्य युग आ जाएगा, सत्य युग। मतलब जब सोचने में इतना अच्छा लग रहा है तो समझो कि अगर ऐसे हमारे आसपास हम महसूस करना शुरू कर दे कि ऐसे कोई एनर्जी, ऐसी कोई वाइब्रेशन हमारे आसपास है, तो रियल में हमारी दुनिया, कहते हैं ना, हम हर चीज को स्ट्रेस लेवल पे सोच रहे हैं, लेकिन ये इतना सोच के भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब एक जैसे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को नीचे कर करके हमने और बहुत सारे जैसे आवरण आप बोल रहे हो वैसे बांध रखे हैं। जब एक एक खुलेगा, उस बल्ब की रोशनी इतनी तेज होगी कि उसकी रोशनी सारी दुनिया पर आएगी। बहुत बहुत बिल्कुल बड़ी बात की मामा जी आज आपने ये। रियल में है ऐसे व्यक्ति। अब मैं तो यूं कह रहा हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, पराक्रम पुरुषार्थ कर रहा हूँ कि मैं एक भवी जीव बनूं। मुझे नहीं पता मैं कल एक भवी बनूंगा या दो भवी बनूंगा, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ। लेकिन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ अभी, वो तो कंप्लीट एक भवी ही है, अगले भव में केवल ज्ञान होने वाला है। ऐसे परमात्मा हमारे साथ इस कलयुग में हाजरा हजूर है। ऐसे परमात्मा हमारे सामने है, और उनको आज की तारीख में जाति स्मरण ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः प्रव ज्ञान, आत्मज्ञान से ऊपर की श्रेणी, शुक्ल ध्यान का पहला चरण प्राप्त, दूसरा चरण प्राप्त, तीसरा चरण केवल ज्ञान तैयारी। मतलब इस स्टेज में वो विराजमान है, अभी अभी विराजमान है। मामा जी, मतलब ये तो हम जानते हैं उसमें एक है, तो दुनिया तो इतनी बड़ी है। तो सोचो कि कहीं ना कहीं ऐसे कितने सारे अलग अलग, जैसे अपने अपने धर्म में होते हैं, कितने सारे सत्पुरुष होंगे। शायद हम सब तक नहीं जा रहे, बट हाँ, हम कहीं ना कहीं उनको कनेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी सोच सेम है। तो हम उनको कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो वो सारे जितने भी सत्पुरुष जिन्हें हम नहीं भी जानते, कहीं ना कहीं तो वो हमारा साथ दे ही रहे हैं। दे रहे हैं, दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। जो कहते हैं कि भाई शुभ काम में जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, 100% सारी शुभ शक्तियां उनके साथ लग जाती है उसे आगे बढ़ाने के लिए। और जो अशुभ काम में आगे बढ़ता है ना, तो अशुभ शक्तियां भी उसके साथ लग जाती है उसको नीचे गिराने में। ये फैक्ट है। इसलिए हमें मतलब हर तरह से सामने वाले को, जो मेन पॉइंट पर आते हैं वापस, अपन कंप्लीट के निर्दोष देख कर ही 100% हमें प्रतिक्रमण करने हैं। भगवान स्वामी कहकर गए हैं। और जैन धर्म के अंदर जो दीक्षाएं होती है किसी भी संप्रदाय में, तो दीक्षा होने के बाद एक श्लोक बोला जाता है, एगो में सासवो अप्पा नाण दंसन संजुओ, सहसा में बाहिरा बावा सवे संयोग लक्षण। इसका मतलब है एक आत्मा ही शाश्वत है, और वह ज्ञान और दर्शन वाली है। बाकी सारे सहयोग वियोगी स्वभाव के हैं। एगो में सासो अप्पा नान दर्शन संजो, सहसा में बाहिरा भाव, सब जो कुछ है बाहर के भाव है। और वो संयोग लक्षण वाले है, सब बाहर के भाव है। यानी कि भगवान ने कहा है कि पूरे लोक में आत्मा और संयोग के अलावा कुछ नहीं है। इतना भगवान ने रबर स्टैंप लगा दिया है इस वाक्य के ऊपर, आत्मा और संयोग के अलावा कुछ नहीं है। और खुद ने, भगवान ने पूरा जीवन जीकर उसी भाव में केवल ज्ञान प्राप्त कर, और केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमें बताया है कि मैं कंप्लीट निर्दोष हुआ, मैंने पूरी लोक को निर्दोष देखा, मुझे निर्दोष दृष्टि प्राप्त हुई, मैंने देखा। और आप भी इसी रास्ते चलना। आज हमारे गुरु महाराज साहब इसी श्लोक का दीक्षा के समय वर्णन करते हैं। वो जानते भी है, मानते भी है, समझते भी है, लेकिन अनुभव नहीं करते। यदि अनुभव करते, दिल में बसा लिया होता उस चीज को, तो किसी को दोषित देख ही नहीं सकते। दोष देख ही नहीं सकते किसी का आप।
अब मैं मेरी खुद की बात कर रहा हूं, मैं तो एक अदना सा हूं, जो मान विभूति है उनके सामने, 1% भी नहीं हूं। आपको आश्चर्य होगा मीनाक्षी जी, मुझे किसी का दोष नहीं दिखता। ये कितनी बड़ी बात हो सकती है, किसी का दोष नहीं दिखता, कुछ भी हो जाए, कितना भी नेगेटिव हो जाए मेरे साथ, क्योंकि वो जो नेगेटिव हो रहा है वो सारा मेरे ही कर्मों का है, मेरे कर्मों का फल मैं ही लेके आया हूँ। वो तो निमित्त है बेचारा। कोई मुझे पकड़ के, पुलिस वाले भी लेके जा रहा है, वो तो अपनी ड्यूटी में जा रहा है, ओनली फॉर, उसका दोस्त थोड़ी है हम पुलिस वाले पर गुस्सा करें। वो तो अपनी ड्यूटी बजा रहा है बेचारा, उसका और अपने क्या लेना देना। उसी तरह जितने भी दोष है वो सारे हमारे ही है, 100% हमारे ही है। ये निर्दोष दृष्टि मुझे प्राप्त है। उस निर्दोष दृष्टि की वजह से मुझे वीत द्वेषी अवस्था प्राप्त है। जैसे वीतरागी अवस्था होती ना, वैसे वीत द्वेषी, यानी कि द्वेष बिल्कुल नहीं होता किसी के ऊपर, द्वेष होता ही नहीं है। अभाव, तिरस्कार, ईर्ष्या, जलन, घृणा, कुछ नहीं होता। पहले दो ज्ञान है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। टोटल 4 ज्ञान होते हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। 2 शुभ है और 2 अशुभ है, पहले दोनों अशुभ है। वो दोनों ज्ञान मेरे खत्म हो चुके, कायम कायम के लिए। अब मुझे आर्त ध्यान नहीं होता, रौद्र ध्यान बिल्कुल नहीं होता। मैं धर्म ध्यान में ही रहता हूं मैक्सिमम, और कभी भी शुक्ल ध्यान में रहता हूं, जो आज के जमाने में, आज के शास्त्रों में, आज के सब आचार्य मानते हैं कि इस कली काल में, 5वें आर्य में संभव नहीं है। वो संभव है। वो जीवन में जी रहा हूं। मेरे से ऊपर की श्रेणी में तो, मैं जिनको गुरु मानता हूं वो तो मेरे से 100 गुना ऊपर है। शुक्ल ध्यान की श्रेणी में 100 मामा गुना जी, ऊपर है लेकिन मेरे से। कहीं तो ये सही बात है कि ऐसा होना, मतलब हम कितने भी पॉजिटिव सोचे, सारी चीजें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, भले 1 सेकंड के लिए हमें गुस्सा भी आएगा तो सेकंड सेकंड हम ये फील करते हैं कि चलो ये चीज है, लेकिन वो 1 सेकंड आना, 1 सेकंड के लिए वो विचार आना, तो कहीं ना कहीं बात तो यही होगी, हम वापस वहीं पे आ गए। फिर सेकंड सेकंड में नहीं, हम सोच लेंगे कि नहीं, ये रॉन्ग है, हमें ऐसा नहीं करना है। नहीं, उसमें ऐसा है, बताओ मैं आपको। एक तो अभी अ, जिनको, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, जिनको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है, ये तीनों एक ही वर्ड है। भेद ज्ञान नहीं है, आत्मा अलग शरीर अलग की अनुभूति नहीं है, वह व्यक्ति, वह जीव या तो शुभ करेंगे या अशुभ करेंगे, तो उससे पाप होगा या पुण्य होगा। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन उनके पास कुछ भी नहीं है। राइट। अब जो आप कह रहे हैं कि भाई 1 सेकंड के लिए भी हमारे पास आया तो हम वापस आर्त ध्यान में आ गए, रोज ध्यान में आ गए, 1 सेकंड या 1 मिनट के लिए भी आया तो, जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है, आ गए, आर्त ध्यान में भी आ गए, रोज ध्यान में भी आ गए। लेकिन जिन्हें आत्मज्ञान प्राप्त है, सेल्फ रियलाइजेशन है, प्राप्त हो चुका है उनको, उनके लिए जहां से कर्म स्टार्ट हुआ था, कर्म यानी कि आत्मा और पुद्गल, आत्मा और पुद्गल दो ही है, वो दोनों एक होने से, साइंस का नियम है कि कोई भी 2 एलिमेंट मिलने से तीसरा एलिमेंट भाष्यमान होता है, दिखता है तीसरा एलिमेंट। तो वो तीसरा एलिमेंट हुआ मैं, अहम, अहम हुआ, मैं कुछ हूं। तीसरा एलिमेंट उत्पन्न हुआ 2 मिलने से, मैं हूं। फिर मैं, सामने जो दिखा वो मेरा है। मैं और मेरे से क्रोध मान माया लोभ खड़े हुए। अब वो क्रोध मान माया लोभ खड़े होने से ये पूरा संसार का बखेड़ा खड़ा हो गया। अब जिस गुरु की मैं बात कर रहा हूं, जो मेरे से 100% ऊपर है, वह गुरु हमें आत्मज्ञान में बिठा देते हैं, यानी कि आत्मा अलग और शरीर अलग की अनुभूति करवा देते हैं। यानी कि कौन सा टच पॉइंट, वो एकदम जो सूक्ष्म टच पॉइंट था ना,
अहम उत्पन्न हो गया था, मैं हूं, और वहां पर मैं नहीं हूं हो गया, क्लीन हो गया। मैं हूं और मैं नहीं हूं दोनों को अलग, जो टच पॉइंट है ना उसको कंप्लीट अलग कर देते हैं। तेल और पानी हिलाने से एक देखेंगे, रख दो तो तेल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे रह जाएगा, लेकिन टच पॉइंट तो है ना कहीं ना कहीं। उस टच पॉइंट को वो पहले हिलाने से एक हो गया था, रखने से वापस दूर हो गया है। उस टच पॉइंट को वो कंप्लीट अलग कर देंगे, ये आप हो और ये पुद्गल है, ये आत्मा हो ये शरीर है, आत्मज्ञान मिलने पर। और वो मिल गया तो क्या हुआ कि हर कार्य के लिए अहंकार की जरूरत है, कर्ता बनने की जरूरत है, हर कार्य के लिए, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। हमें पता नहीं चलता, हमारे बॉडी में मन वचन काया से इतने कार्य होते हैं, इतने स्पीडी निर्णय होते हैं, अमुक अमुक तो काम तो इधर कर रहे और पीछे से कोई चोटली मारे तो पीछे ध्यान भी जाता है, इधर से ठंडी हवा आई तो वो स्पर्श भी हो गया, आंख में कुछ गिर गया तो वो भी दिख रहा है, सुनाई कुछ अलग दे रहा है, कितने वर्क अलग अलग सब हो रहे हैं। उन सब वर्क के पीछे क्या कहना चाह रहा था मैं, मतलब जितने भी वर्क हो रहे हैं उन सब वर्क के पीछे हमारा अ, आत्मा लगी हुई है, कंप्लीट आत्मा लगी हुई है, और वो हमें अलग अलग तरीके से फीलिंग करवाती है, मतलब तो वो टच पॉइंट यदि अलग हो जाएगा और अकर्ता हम बन जाएंगे। अभी कर्म कर रहे हैं अहंकार से, हर क्रिया के पीछे अहंकार, अहंकार के बिना कार्य नहीं होता। हमारी इच्छा के बिना, मतलब अहंकार यानी कि हम कर्ता बनकर कर रहे हैं, हमारी इच्छा के बिना एक बाल भी नहीं हिल सकता हमारी बॉडी का, मतलब कोई कार्य नहीं हो सकता हमारी इच्छा के बिना। तो इच्छा होगी तो इच्छा अहंकार हुआ, काम करने का अहंकार, उस अहंकार को टच पॉइंट से वो खत्म कर देते हैं, यानी कि आप करता है ही नहीं, आप आत्मा हो। अच्छा, आत्मा आप हो, आपका और कोई है नहीं, मैं आत्मा हूं और मेरा आत्मा है, राइट। अब दूसरा, आप करता नहीं हो, उसके पीछे का एक पूरा सिस्टम समझाएंगे कि बहुत सारे सहयोग मिलकर एक कार्य होता है, इसलिए आप भी एक उसमें एक एविडेंस हो, सिर्फ एक 50 एविडेंस मिलके कार्य हुआ, उसमें आप भी एक एविडेंस हो। अभी जो अपन बात कर रहे हैं 50 एविडेंस मिलके ये प्रोग्राम हो रहा है, अकेले मेरे से या अकेले किसी से नहीं हो सकता, बराबर। तो उसमें सिर्फ मैं भी एक निमित्त हूं, ये बात समझ में आएगी, और इससे और आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं निमित्त हूं, वह देखने वाला भी, मेरा आत्मा अशोक देख रहा है कि मैं भी निमित्त हूं, वह भी देखने वाला। जब ये होगा ना तब कर्म नहीं बंधेगा। फिर वो वापिस 1 मिनट के लिए, जो आपने प्रश्न किया था, 1 सेकंड के लिए भी आर्त ध्यान हो जाए, रौद्र ध्यान हो जाए, हमारे में कोई अभाव आ जाए, तृष्णा आ जाए, क्रोध आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो हुआ सिर्फ मीनाक्षी जी को, वो देखने वाला भी आत्मा है। यानी कि आप, जब से आपको आत्मज्ञान मिला तब से आप अकर्ता बन गए, आपके आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कंप्लीट कायम कायम के लिए बंद हो गए, हो ही गए। और आपके अंदर प्रज्ञा रूपी, आत्मा की रिप्रेजेंटेटिव प्रज्ञा रूपी प्रतिनिधि कायम कायम के लिए जागृत हो जाएगी, आपको हर सेकंड अलर्ट करती रहेगी कि मीनाक्षी जी ये आपकी भूल हुई है, प्रतिक्रमण करो, मीनाक्षी जी ये भूल हुई है, प्रतिक्रमण करो, ये ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, बार बार अलर्ट करती रहेगी हमें। जो मुझे फील हो रहा है 25 वर्षों से, 25 साल पहले ऐसी प्रज्ञा मेरे में 1% भी नहीं थी, उस समय 100% जागृत हुई, और वो मुझे जागृत करती रहती है हर समय। जब आत्मज्ञान हो जाता है व्यक्ति को, मैं कौन हूं और कर्ता कौन है, इन दो चीज का ध्यान हो जाता है, उसके बाद व्यक्ति, वह जीव कर्ता बन जाता है, कर्म मामा जी, करते हुए। जो हमारा हायर सेल्फ यानी जो हम आत्मा है, और जो हमारा आत्मा का सबसे शुद्ध जो पॉइंट होता है, वही शुद्ध आत्मा जो हम बोलते हैं, जिसे हम हायर सेल्फ बोलते हैं, तो वही है जो हमें ये सारी चीजें, सारे डायरेक्शन देता है।
अ, अपना हायर सेल्फ यानी कि जो प्योर आत्मा, प्योर। मूल आत्मा का गुण है ज्ञान और दर्शन। मेन गुण दो है, ज्ञान दर्शन। फिर अनंत शक्ति और अनंत आनंद, चार मेन गुण है, राइट। और उनका स्वभाव है आत्मा का, मतलब कार्य है आत्मा का। गुण तो ये हुए, कार्य है आत्मा का। मूल आत्मा की बात कर रहा हूं मैं। उनका कार्य है देखना और जानना, क्या हो रहा है उसे देखना और जानना, ज्ञाता और दृष्टा। इसके अलावा तीसरी कोई क्रिया नहीं है आत्मा की, कुछ भी नहीं है। कोई डायरेक्शन नहीं देता है, कोई कुछ नहीं करता है। ये जो कुछ भी डायरेक्शन देना, कम करना, ज्यादा करना, ये कर वो कर ये कर, ये सारा हमारा व्यवहार आत्मा जो हम पूर्व भव से साथ में लेकर आए हैं, उसे व्यवहार आत्मा कहते हैं, उसे प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं, उसे मिश्र चेतन कहते हैं, उसे पावर चेतन कहते हैं। तो वह हमें ये सब करवा रहा है सारा। बाकी जो मूल आत्मा है उसका स्वभाव तो ज्ञाता और दृष्टा ही है। यानी कि आप आत्मज्ञान के बाद कुछ भी करेंगे, अच्छा या बुरा, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है अच्छा करना और बुरा करना। आपके हाथ में कुछ नहीं है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। ये भी आगे पॉइंट आएगा पूरा में। एक सब्जेक्ट ही रखा हुआ है, तो किसके हाथ में चाय क्या और बजती क्या नहीं चाय, वो भी सब आएगा। चाय लेकिन बनाए फिर मैं जाऊं बचाऊं। 4:30 बजे बोले उठ। किसी के हाथ में कुछ भी एग्जैक्टली। नहीं है, वो आएगा। लेकिन अभी अपन इतना ही समझे कि भी किसी के हाथ में कुछ नहीं है। एक एक दूसरे के प्रेशर से, कर्मों के प्रभाव से, प्रेशर से, द्रव्य क्षेत्र और काल भाव के आधार पर ये सारे वर्क, बहुत सारे सहयोग मिलकर होते रहते हैं। अभी आज का 4 बज गया है। थैंक यू सो मच। किसी को भी आज के सेशन जो हमने आज समझा है उसके रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी कोई भी सवाल, कोई भी जिज्ञासा है तो आप हमें भेज सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारे सेशंस आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और इसके साथ नई नई चीजें जो हम साथ में सीखेंगे, जब आपका सवाल उस टॉपिक से करेक्ट होगा वह तभी आपका जवाब भी आपको मिल जाएगा। तो आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और आपका फीडबैक, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सीरीज एक चालू करना, शुरू करना, जैसे मामा जी ने कहा, हम सब केवल निमित्त मात्र हैं। हमें पता नहीं कि हम जितने बैठे हैं उनका या जो सुन रहे हैं उनका हम किसके लिए क्या कर रहे हैं, हम सब निमित्त मात्र हैं। आप भी निमित्त बन सकते हैं किसी की लाइफ में अच्छा कंट्रीब्यूशन करने के लिए। आप अगर ये सही में आपको लगता है कि ये उपयोगी है किसी की लाइफ के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ ज्ञान लेने के लिए, तो आप ये सबके साथ, अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आप लोगों के सवालों के साथ फिर से जल्दी जुड़िएगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मामा जी और सारे मेंबर्स को जो भी यहाँ पर जुड़े हैं और जो भी यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच। क्योंकि ये शुरू करना और इस तरह इससे आगे बढ़ना सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रतिक्रिया है, बस। जैसे जैसे आप लोगों का हमें रिस्पांस मिल रहा है, जैसे जैसे आप लोगों के सजेशंस मिल रहे हैं, हम उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि धीरे धीरे हर एक चीज को हम क्लियर करें। तो आप भी फिर से जल्दी मिलिएगा इस सवाल के साथ, और आपके सवालों के साथ मामा जी के सामने हम रखेंगे बहुत सारे सवाल और जानेंगे बहुत सारी ऐसी चीजें जो शायद हमने कभी नहीं सुनी थी। तो थैंक यू सो मच मामा जी जुड़ने के लिए, और सारे मेंबर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सबका धन्यवाद।